हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बाद जो आज का टॉपिक है वो है गैस लॉस। अब गैस लॉस को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम है, कुछ चीज़ें गैसेस के मुतालिक हमें मालूम है कि जो गैस है उसका न तो फिक्स वॉल्यूम होता है, न ही फिक्स शेप होता है। लेकिन अगर आप गैस का जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो गैस का जो अमाउंट है, जो उसका मास है, उसको कांस्टेंट रखकर प्रेशर को कम ज़्यादा करके आप वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या आप टेम्परेचर की मदद से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो गैस लॉज है, ये गैस लॉज रिलेशनशिप है वॉल्यूम का जो है वो प्रेशर के साथ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ, ये आपस में जो है वो उनका रिलेशन है। गैस के जो पैरामीटर्स हैं वो 4 होते हैं: वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये चारों पैरामीटर्स जो हैं ये किसी भी गैस को जो है हम डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इन गैस लॉज तक पहुंचने से पहले हमें जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 गैसेस लिखी हैं, एक आइडियल गैस, दूसरी रियल गैसेस। इनके बीच का जो है हमें डिफरेंस आना चाहिए, उसके बाद फिर हम जो है वो गैस लॉज को स्टडी करते हैं। तो आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस हम हाइपोथेटिकल गैस को कहेंगे। ऐसी गैस हम सोच सकते हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इन गैसेस को हम जो है वो सोच सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल जो है वो गैसेस होती हैं। हाइपोथेटिकल गैस दैट ओबेज द आइडियल गैस लॉ, ठीक है, वो गैस जो गैस लॉ को ओबे करे। कौन सा लॉ? PV = nRT। या दूसरे भी जो गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, इन सारी गैसेस को ओबे करे, ऐसी गैस को आप कहेंगे आइडियल गैस। और जो रियल गैसेस होती हैं, ये एक्चुअल गैसेस दे डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये जो एक्चुअल गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ये अलग है। जो आइडियल गैस का बिहेवियर है उनसे रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसकी दूसरी पॉइंट है अज्यूम्स गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट पार्टिकल्स विथ नो वॉल्यूम। जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये पॉइंट पार्टिकल होते हैं, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, या हम वैसे कि नो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल न होने के बराबर जो है वो होता है। दूसरी पॉइंट इसकी है मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड ए वॉल्यूम। रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, इनका वॉल्यूम भी होता है। थर्ड पॉइंट है नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है रियल गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं इलास्टिक कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो कोलिजन होती है, जो टक्कर होता है, वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने जो है वो गैस डाल दी है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर सपोज़ कर लेते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से जा रहा है 10 की रफ्तार के साथ। अब जैसे ही ये दीवार को स्ट्राइक करेगा वापस आएगा 10 के साथ। या अगर यही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को लगता है, हिट करता है, उसको कोलाइड करता है, तो अगर ये ट्रेन के साथ जा रहा है तो लगने के बाद भी ट्रेन से ही वापस आएगा। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, वो सेम रहेगी। तो ऐसी कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, उनके बीच की जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। अगर हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो रियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की कोलिजन जो है वो नॉन इलास्टिक होती है। अगर ये 10 के साथ जा रहे हैं तो वापस जो आएंगे लगने के बाद वो 8 होगी, 7 होगी, ऐसे कम होगी, ज़्यादा वो नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच की जो कोलिजन है वो नॉन इलास्टिक कोलिजन है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आइडियल गैस के लिए परफेक्टली रैंडम मोशन। जो मोशन होती है आइडियल गैस के पार्टिकल्स की वो रैंडम होती है, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। ये यहाँ से आप के जो पार्टिकल्स हैं उसका कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता, ये जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। मोशन इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। अब ये जो मोशन होती है पार्टिकल्स की, रियल गैस के पार्टिकल्स की, तो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे को ज़ोर लगा रहे होते हैं।
उनके बीच में मॉलिक्यूलर जो है वो इंटरेक्शन होता है, तभी वो मोशन जो है वो करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि आइडियल गैस और रियल गैस में जो है वो डिफरेंस कौन सा है। अब जो हम गैस के लॉज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन लॉज को जो है आइडियल गैस 100% जो है वो ओबे करती है। रियल गैसेस भी ओबे करेंगी, लेकिन शर्त ये कि रियल गैसेस का जो प्रेशर है वो लो से लो और टेम्परेचर हाई से हाई होना चाहिए। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो है हम जो गैस के लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।